हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक रिवीजन बेस्ड क्लास 10th के लिए स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं मैथ्स का रिवीजन कराऊंगा और मेरी पहली यूनिट है नंबर सिस्टम। और इसमें भी जो हम सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इस यूनिट में सिर्फ एक ही चैप्टर है। चैप्टर का नाम है आपका रियल नंबर। ये हमारा चैप्टर का नेम है। इस चैप्टर में मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से पॉइंट टू पॉइंट आपको पहले समरी में कराऊंगा, उसके बाद हम एनसीईआरटी से एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम डिजिट से। किससे देखेंगे? डिजिट से। डिजिट क्या होती हैं? तो जब भी हम किसी नंबर का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे हम डिजिट लेते हैं। तो डिजिट कौन सी होती है? तो डिजिट होती है 10 तक और ये स्टार्ट होती है 0 से। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन 9 तक। डिजिट से हमारे नंबर बनना शुरू होते हैं। तो नंबर कौन से होते हैं देखेंगे सारे बच्चे। नंबर आते हैं यहाँ पे हमारे डिजिट से सबसे पहला नंबर होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स हमारे वो वाले नंबर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए। तो मतलब द नंबर वी यूज टू बी काउंटिंग। तो जस्ट लाइक देखो एग्जांपल देखेंगे 1 2 3 4। ये नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फानाइट तक जाते हैं। ये मत सोचना कि डिजिट 0 से स्टार्ट हुई एंड पे हो गई। तो ये इससे आगे भी जाते हैं। नेचुरल नंबर के बाद आते हैं मेरे दूसरे नंबर होल नंबर। होल नंबर की बात करते हैं हम। तो होल नंबर में क्या होता है बेटा, ये नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से होते हैं? सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं, साथ ही साथ 0 भी लग जाते हैं। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। होल नंबर के बाद मेरा आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में बेटा हम क्या पढ़ते हैं? इंटीजर्स में क्या होता है, जितने नंबर होल नंबर और नेचुरल प्लस पे आ रहे थे उतने ही उसमें किसके आ जाते हैं? नेगेटिव के। तो देखो 0 1 2 3 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब बेटा एक बात याद रखना, इसको बोलते हैं हम इंटीजर्स। पर इंटीजर के साथ साथ कुछ चीज़ें भी आती हैं। तो इसको बोलते हैं, इधर वाले को हम पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? इधर जो भी जा रहे हैं सबको पॉजिटिव इंटीजर। अगर इधर पॉजिटिव है 0 से तो इधर हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स। देखो बेटा, अब नेगेटिव इंटीजर्स के बाद एक बात ध्यान से समझना कि नंबर कभी कभी एक वर्ड आता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। कौन सा आता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में यहाँ से हम काउंट करना शुरू करते हैं, जिसमें 0 भी काउंट होगा आपका, 1 2 3 मतलब पूरा का पूरा होल नंबर। और इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब इसके बाद जो नंबर आता है वो नंबर है मेरा यहाँ पे इंटीजर्स के बाद रेशनल नंबर। कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स में एक बात ध्यान देने वाली है, उस पर ध्यान दें सारे बच्चे कि रेशनल नंबर होता है P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है। कौन सी फॉर्म में लिखा जाता है? P/Q की फॉर्म में। साथ ही साथ Q नॉट इक्वल टू 0। मोस्टली बच्चे यही बताते हैं, यहाँ के बाद छोड़ देते हैं। अगर आप इतना बता रहे हो तो इसका मतलब ये नंबर आपने क्या बता दिया? गलत बता दिया। आपको साथ ही साथ एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी, P एंड Q आर इंटीजर्स। P एंड Q आर इंटीजर्स। अब देखो बेटा, ये लाइन हमारा ऐड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये हम ऐड नहीं करेंगे तो ये मान लो हम क्या बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा √3/2। अब ये नंबर रेशनल है या नहीं है? तो कौन सा नंबर रेशनल? तो पहली कंडीशन देखो, आपने क्या कहा? Q नॉट इक्वल टू, तो ये रहा डिनोमिनेटर, Q नॉट इक्वल टू 0। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? कि रेशनल है। पर आपको ये मेंशन करना ही पड़ेगा P एंड Q आर इंटीजर्स। तो देखो यहाँ पे 2 इंटीजर्स है, बट ये √3 आ रहा है तुम्हारा, दिस इज नॉट इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर नहीं है आपका, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 2/√3 क्या है? इज नॉट अ रेशनल नंबर। इसके बाद बेटा और भी एग्जाम्पल देखेंगे।
यहाँ पे मैंने लिखा 3/2, तो देखिए डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0, फर्स्ट कंडीशन इज ओके। सेकंड 3 and 2, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दैट मीन्स p एंड q बोथ आर इंटीजर, 3 भी इंटीजर है 2 भी इंटीजर है, तो इसका मतलब दिस इज रेशनल। नेक्स्ट मैंने डायरेक्ट इंटीजर ही लिख दिया 3, दूसरा लिख दिया -4। क्या ये दोनों के दोनों हैं अपने आप में? तो देखो जिसके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं होता तो आप उसके नीचे 1 लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? 1, क्योंकि 1 से डिवाइड देने पर कोई चेंज नहीं आता। यहाँ भी 1 लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया। अब चेक करते हैं, तो चेक करने का क्या मेथड था? सबसे फर्स्ट देखते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0, 1 नॉट इक्वल्स टू 0, 3 क्या है यहाँ पे मेरा? इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, ये रेशनल होगा। ये वाला नंबर कैसा होगा? रेशनल होगा। -4/1, तो 1 क्या है? नॉट इक्वल्स टू 0। ये क्या है? -4, तो -4 भी क्या होता है? इंटीजर होता है। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों नंबर्स कैसे हैं मेरे? रेशनल। तो इसी के साथ रेशनल नंबर तक खत्म होता है। इसके बाद एक नंबर आता है इर्रेशनल। पर इर्रेशनल नंबर के लिए हम जो डेफिनेशन बताते हैं उसमें रियल नंबर का यूज़ करते हैं। तो देखिए हम रियल नंबर की बात करते हैं। रियल नंबर, देखो बेटा रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर की सबसे सिंपल डेफिनेशन ये है कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? स्क्वायर। और आप जैसे उस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर आपका क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। देखिए सबसे पहले मैंने एक नंबर लिखा -√3। अब ये पूरा चेक करना है रियल नंबर है या नहीं है। तो मैंने क्या किया? इसका स्क्वायर किया -√3 का। तो स्क्वायर करना तो सारे बच्चे जानते ही हैं, और स्क्वायर का मतलब उसका मल्टीप्लाई उसी से। तो -√3 मल्टीप्लाई -√3, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा √3 का मल्टीप्लाई 3। तो कैसा मिल रहा है? प्लस का। तो मैंने क्या बोला? रियल नंबर की डेफिनेशन में अगर कोई भी नंबर उसका आपने स्क्वायर किया और वो आपको पॉजिटिव देता है तो वो नंबर कैसा होगा? रियल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? रियल नंबर। तो ये नंबर मेरा कौन सा नंबर है? रियल नंबर। अब मैं दूसरा नंबर लिखा 4/5 माइनस के। देखो प्लस का एग्जाम्पल तो ऑलरेडी प्लस का है तो उसमें तो कुछ लेना ही नहीं है। अब ये वाला नंबर है, इसको मैं चेक करूँगा रियल है कि नहीं है। मैंने इसका स्क्वायर किया, जैसे ही मैं स्क्वायर कर रहा हूँ -4/5 का स्क्वायर, 4 का माइनस का स्क्वायर क्या हुआ? प्लस 4 का 16 और अपॉन में 25। दैट मीन्स दिस नंबर इज अ रियल नंबर। तो ये भी नंबर आपका कैसा होगा? रियल नंबर होगा। नंबर कौन सा होगा? रियल नंबर ये है। वो तो हम स्क्वायर करके चेक कर रहे हैं, रियल नंबर तो हम इसको बता रहे हैं। दिमाग में ये मत बैठा लेना कि नेगेटिव नहीं होता। बिल्कुल मैं प्रॉपर लिख के दिखाया मैंने आपको। रियल नंबर कौन सा है मेरा? -4/5। इसके बाद आता है इर्रेशनल। कौन सा नंबर आता है मेरा? इर्रेशनल नंबर। इसको ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है और इसके ऊपर ही जो क्वेश्चंस बोर्ड में आता है वो इसी के ऊपर आता है। क्वेश्चन कैसे आता है? √3 √2 इज नॉट अ इर्रेशनल नंबर। आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट √2 या √3 इज अ इर्रेशनल नंबर। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा और डेफिनेशन का क्या रोल है उसमें। हमने आपको बताया था रेशनल नंबर है ना, यहाँ पर कौन सा नंबर है? इर्रेशनल नंबर। और ये दोनों के दोनों रियल नंबर के पार्ट्स होते हैं। द रियल नंबर which is not रेशनल नंबर। वेरी सिंपल। मैंने क्या बताया? द रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर जो आपका क्या नहीं होना चाहिए? रेशनल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल -√3 ऊपर बताया था, आपने इसको चेक किया है एग्जाम्पल के लिए। -√3, अगर मैं आपको सिंपली केस बताऊं तो -√3 आप ऊपर चेक कर चुके हो, कैसा नंबर है? रियल तो ऑलरेडी है। अब मैं इसको चेक करूंगा रेशनल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इस पर बस थोड़ा सा ध्यान दे लेना। क्या है? -√3, इसको मैं क्या चेक करूंगा? इर्रेशनल।
तो मैं सबसे पहले अब इसको रियल चेक कर लिया। रियल चेक करने के बाद दूसरा नंबर आता है मेरा रेशनल। रियल तो होना चाहिए, इसका स्क्वायर आपने पहले ही चेक करके देख लिया, पॉजिटिव आ रहा है तो ये रियल तो है। अगर कोई भी रियल नंबर रेशनल नहीं हुआ तो इर्रेशनल। तो सीधी सी बात है, अब इसको चेक करिए कि रियल है कि नहीं है। तो -√3 और अपॉन में अपनी तरफ से 1 लगा दिया, और जैसे ही आपने 1 लगाया, 1 नॉट इक्वल्स टू 0, पहली कंडीशन, डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन ओके है। उसके बाद हम कौन सी कंडीशन देखते हैं, ये वाली। ये कंडीशन क्या है, -√3 क्या होना चाहिए था, P एंड Q आर इंटीजर, 1 इंटीजर है सबको पता है, -√3 दिस इज नॉट इंटीजर्स। ये क्या नहीं है, मेरा इंटीजर्स नहीं है। अगर ये इंटीजर्स नहीं है तो इसका मतलब -√3 इज नॉट रेशनल। और ये नंबर क्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। और कोई भी रियल नंबर, अगेन रिपीट कर रहा हूं, कोई भी रियल नंबर अगर क्या है, रेशनल नहीं होगा तो वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। तो दिस इज इर्रेशनल नंबर। तो ये मेरा नंबर्स का था। इसमें भी नंबर्स में और थोड़ी सी बातें आएंगी, उनको और बताते हैं। प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं, इन नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में। तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर के बारे में। सारे बच्चे जानते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे को प्राइम के बारे में। मैं आपको बताने जा रहा हूं प्राइम नंबर। तो देखिए बेटा, सिंपल सी डेफिनेशन है प्राइम नंबर की। अ नंबर डिविजिबल इटसेल्फ। अ नंबर इज डिविजिबल ओनली इटसेल्फ। बात है कि आप ये कहोगे सर आपने ओनली वर्ड क्यों लगाया, मतलब उसमें सिर्फ अपने आप से डिवाइड जाना चाहिए, दूसरे से नहीं। अपने आप का तो एवरी नंबर डिविजिबल होता है। मैंने लिख दिया 8 में अपने आप से तो जा ही रहा है, साथ ही साथ उसमें 2 से भी जा रहा है। तो ओनली अपने आप से होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल देखेंगे 2 अपने आप से डिवाइड जा रहा है, 3 अपने आप से डिवाइड जा रहा है, 5 इसमें भी किससे जा रहा है, अपने आप से ही जा रहा है, और किसी दूसरे नंबर से भी नहीं जा रहा। क्या बताया मैंने, 2, 3, 5 इनमें अपने आप से भी डिवाइड जा रहा है और किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड नहीं जा रहा है। 5 के बाद 7 के बाद 11 के बाद 13 और 13 के बाद 17। इस टाइप के जितने भी नंबर्स हैं वो सबके सब कैसे होंगे, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं अपने लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 पे। दिस इज ओनली अ सिंगल प्राइम नंबर दैट्स कॉल्ड इवन नंबर। मतलब एक इवन के साथ साथ प्राइम नंबर होने वाला सिर्फ ओनली एक ही नंबर है। इवन प्राइम नंबर की बात हो, देखो भाई किसकी बात हो, इवन प्राइम नंबर, तो मेरा होगा 2। अगर मुझसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है, 2 फर्स्ट। दूसरा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 है, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, इवन प्राइम नंबर 2। ये बात बिल्कुल दिमाग में क्लियर बैठ जानी चाहिए कि दोनों के दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर में एक स्मॉलेस्ट है और दूसरा इवन है। इसके बाद तीसरा मैं लिखाया कर रहा हूं, सबको पता होता है, 1 इज नॉट प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर
नहीं होता है। ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लें। और माइनस के तो होते ही नहीं है, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो 1 इज नॉट प्राइम नंबर। देखिए बेटा, ये तीनों बात बिल्कुल दिमाग में बिठाएं। इसके बाद देखते हैं हम को प्राइम। सीधे सीधे एग्जांपल से समझाने की कोशिश करेंगे को प्राइम क्या होता है। को प्राइम में बेटा पेयर होता है। क्या होता है? पेयर होता है। जैसे मैंने लिखा है 8 और 9, ठीक है। नो कॉमन फैक्टर बिटवीन, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर विल बी 1, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना है? 8 और 9 का 1। तो इसका 8 और 9। अब ये मत कहना कि 9 भी कंपोजिट प्राइम नंबर नहीं है, 8 भी नहीं है, फिर भी सर ने इसको लिखवा दिया को प्राइम। को प्राइम का मतलब ही होता है ऐसे दो नंबर्स जिनका एचसीएफ क्या आए? 1 आए। ऐसा नहीं कि हमेशा 5 और 7 लिख के आए। 5 और 7 का तो एचसीएफ 1 होगा ही होगा, पर 8 और 9 भी आपके कैसे नंबर्स हैं? को प्राइम है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ क्या है? 1। जरूरी नहीं कि उनमें से दोनों प्राइम हो, एक प्राइम हो सकता है, एक भी प्राइम ना हो। जैसे मान लो यही आ जाए आपका 9 और 11, तो इस तरह के नंबर को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। इसके बाद आता है मेरा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर में क्या होता है बेटा? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर होना जरूरी है, पर होते ये भी नेचुरल नंबर में। तो हम ऐसे लिख लो, जैसे आपका 4 क्या है? 4 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2। मैं यहाँ पे ओनली प्राइम की बात कर रहा हूँ। किसकी फॉर्म में चलेंगे हम? प्राइम की में। तो हम 1 को फैक्टर में लिखा नहीं करेंगे पीछे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम यहाँ पे ओनली किसकी फॉर्म में बात करेंगे? प्राइम में। 1 क्या होता है? प्राइम नहीं होता है। 6 2 इंटू 3। कोई भी नंबर मोर देन 1 प्राइम फैक्टर रखता है। कितने रखता है? मोर देन 1। अब मोर देन 1 का मतलब ये मतलब है 2 एक जैसे ही तो है नहीं भाई। एक अपने आप में ये फैक्टर है, एक अपने आप में ये फैक्टर है। सीधी सी बात है, उस नंबर में किसी से भी डिवाइड चला जाए, कोई नंबर अपने अलावा किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। पर याद रहे कि वो नेचुरल नंबर के अंदर ही आते हैं। 10 इक्वल्स टू 2 इंटू 5। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, 12 2 इंटू 2 इंटू 3। इन सब में क्या है? मोर देन 1 प्राइम। इसमें भी मैं आपको नोट डाल के एक बात दिखाई दे रहा हूं सीधे सीधे। पहली बात, ऐसी कोई शर्त नहीं है कि ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 15 ले लो आप, 9 ले लीजिए, 3 इंटू 3। तो कोई भी नंबर जिसके फैक्टर हो जाए या वो किसी से भी डिवाइड चला जाए होगा। तो इसमें इवन और उसका तो कोई केस है ही नहीं। सबसे जरूरी चीज होती है स्मॉलेस्ट प्राइम, सॉरी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है बेटा मेरा 4। क्या होता है? 4। पहला पॉइंट। क्वेश्चंस कैसे आता है बोर्ड में, और इस बार जो क्वेश्चंस आने के सबसे ज़्यादा चांस बन रहे हैं वो चांस ये बन रहे हैं एचसीएफ। मैं क्वेश्चन भी लिखे दे रहा हूँ, एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट यहाँ पे भी लग के आ सकता है, स्मॉलेस्ट प्राइम एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो क्या होते हैं मेरा एचसीएफ? मुझे किसका निकालना पड़ेगा? स्मॉलेस्ट प्राइम क्या होता है? 2, कंपोजिट होता है 4। तो एचसीएफ आ गया मेरा निकल के यहाँ पे 2। लेकिन बात करें वो एलसीएम की, भाई एचसीएफ बन सकता है तो एलसीएम भी बन सकता है। एलसीएम ऑफ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर।
ठीक है, हम दोनों स्मॉल एस में ही बात कर रहे हैं। तो एलसीएम मेरा कितना होगा 2,4 का 4, मतलब दोनों नंबर्स में से स्मॉलेस्ट कंपोजिट में और प्राइम में जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो एचसीएफ है, और दोनों में स्मॉलेस्ट में जो बड़ा है उनसे वो क्या है 4। तो 4 क्या है मेरा एलसीएम, मतलब जो कंपोजिट नंबर है वो एलसीएम है और एचसीएफ है वो 2। बोर्ड में आने के चांस इस क्वेश्चंस के बहुत ज़्यादा हैं इन दोनों के, जो इन चीज़ों के ऊपर बने हैं। अभी के इस वीडियो में तो इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और साथ ही साथ हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे सेकंड।